वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो सीरीज है पॉलिनोमियल चैप्टर में। चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए हम कई पार्ट में इसके वीडियो के जो रिवीजन क्वेश्चंस हैं इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप लोग जितने भी प्रीवियस पार्ट हैं उनको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो के एकदम लास्ट में बताया था कि डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे सॉल्व करूंगा, और वहाँ पर मैंने इसका कॉन्सेप्ट सिखाया है कि इफ़ क्यूबिक रूट वाले जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में स्टैंडर्ड पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है ना। रूट्स आर इन एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें जो पूरी सीरीज होती है इन ऑल टर्म ईच टर्म्स हैव अ सम कॉमन डिफरेंस। उनके बीच में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स अगर मुझे मानने हैं तो लेट अस सपोज अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 रूट मैंने मान लिए। मैं यहां लिखता हूं थोड़ा सा, अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों मैंने मान लिया। तो अल्फा मैं क्या लेता हूं, लेट अस सपोज अल्फा मैं मान लूं ए, तो बीटा मैं मानूंगा a प्लस डी, और गामा को मानना पड़ेगा a प्लस 2d, और ऐसे करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी सॉल्व करिए। कहाँ दिक्कत आएगी, मैं फिलहाल अभी इसको ऐसे ना सॉल्व करके कुछ ये एज्यूम करने वाला हूं। बीटा को मैं मान रहा हूं अपना a, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, गामा a प्लस डी, और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, a माइनस डी। मैंने अपने प्रीवियस इससे पहले वाली वीडियो में ये बात समझाई थी कि कैसे मैंने अपना रूट ये माना है कि बीटा इक्वल टू ए, गामा इक्वल टू ए माइनस डी एंड अल्फा इक्वल टू ए माइनस डी एंड गामा इक्वल टू ए प्लस डी। तो यहां पर है सम ऑफ रूट्स, हमें तीनों रूट चाहिए। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये तीनों रूट्स का सम हो गया, विच इज इक्वल टू फॉर्मूला याद रखिए पहले वाली वीडियो में, माइनस बी बाई ए यानी 12/1। तो मैं अब 1 बार बार नहीं लिखूंगा, -12 और अगेन -12, तो यहां से डी कैंसिल और आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 12। सडनली वी आर गेटिंग a इक्वल टू 4। a हमें 4 मिल गया, और अगर मैं यहीं पर a प्लस डी और a प्लस 2d एज्यूम किया होता तो डी कैंसिल भी नहीं होता और हमको a नहीं मिलता। तो कम से कम एक रूट तो चलो तुरंत आ गया। बस हमें क्या करना है, d पता लगाना है। उसके लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था तीनों रूट के प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स अल्फा, बीटा, गामा, विच इज इक्वल टू d बाई ए, यानी -28 डिवाइडेड बाई 1, सॉरी माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी की वैल्यू -28, और इसे पूरे से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई, माइनस डी बाई ए मतलब पूरा 28। तो यहां से क्या हो जाएगा, a इंटू ब्रैकेट a माइनस डी ब्रैकेट a प्लस डी, फॉर्मूला स्क्वायर डिफरेंस का 28। a की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 28। वेरी इजिली यू विल गेट द आंसर। 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 माइनस 7 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, 16 माइनस 7 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3। ध्यान रखिएगा डी की वैल्यू यहाँ से √9 होगी और डी की वैल्यू +-3 आएगी। दोनों में बहुत डिफरेंस है। डी की वैल्यू हमने +-3 लिखा। अब हम क्या करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, हमने इसे माना है a, इसे माना है a माइनस डी, और इसे माना है इसे माना है a माइनस डी और इसे माना है a प्लस डी। हम 4 माइनस डी, 4 प्लस डी रख देते हैं। इफ वी टेक d इक्वल टू 3, अगर हम d की वैल्यू +3 मानते हैं, d की वैल्यू +3 एज्यूम करते हैं,
तो हमें रूट्स क्या मिलेंगे 1, 4, 7, ये तीनों रूट देखने को मिलेंगे अगर d की वैल्यू हम +3 मानते हैं। बट इफ यू टेक d की वैल्यू -3, इफ यू टेक -3, तो यहाँ पे अल्फा 4 माइनस माइनस रखेंगे 4 और ये हो जाएगा 4 - 3 तो मिलेगा 7, 4, 1। देखिए इन तीनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि इस सीरीज का अगर हम AP ये लिखते हैं 1, 4, 7, 10, 13 लाइक दिस, ऐसे अगर हम AP लिखते और इसी AP को हम ऐसे लिखें 7, 4, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, -5 इस तरीके से, तो दोनों AP ही है, दोनों AP है। बस बात सिर्फ इतना है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है नेगेटिव। इसमें d +3 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है -3। और एक सीरीज बढ़ रही है कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग सीरीज है और दूसरी सीरीज क्या है कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग सीरीज है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल से मैंने समझा दिया है, ठीक है। और आपको ट्राई करना है तो आप a+d और a+2d एज्यूम करके देखिए और फिर सॉल्व करिए। देखिए अगला पार्ट जो हमारा होगा यहां तक टिल दिस पार्ट वी ऑल हैव कंप्लीटेड पॉलिनोमियल क्या है, कितने टाइप के हैं, उनसे रिलेटेड कम से कम टाइप 6 टाइप तक के, यहाँ मैंने देखिए 6 टाइप तक के, टाइप 1, 2, 3, 7 टोटल 6 टाइप तक के जो भी क्वेश्चंस हैं, करीब 10-12 क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन के तौर पे करा दिए होंगे अच्छे लेवल के। बाकी आप अपने क्वेश्चंस जो है बुक के रिवाइज कर सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं डिवीजन मेथड, उससे भी क्वेश्चन आता है रिमाइंडर थ्योरम जो कि आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम उसी चीज़ को डिवीजन एल्गोरिदम इन अ पॉलिनोमियल्स उस बेसिस पे पढ़ेंगे। तो इस पर भी हम 1 या 2 क्वेश्चन एटलीस्ट करेंगे, फिर इसके बाद हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऑल ओवर इस पूरी वीडियो सीरीज में आपको 20 क्वेश्चन के अराउंड आपको पॉलिनोमियल से रिवीजन के अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे। और इससे पहले वाला फर्स्ट चैप्टर का भी करा दिया है, तो करीब हमारा ख्याल है कि 30 क्वेश्चन हो गए होंगे अराउंड। अगर ये पूरी वीडियो सीरीज कंप्लीट होगी तो 2 चैप्टर से आपको 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। चलिए तो हम लोग अगली हेडिंग रखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x 30x पावर 4 11x क्यूब -82x स्क्वायर -12x + 48 बाई दिस पॉलिनोमियल। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसका पावर कितना है 4, मतलब इसके टोटल कितने रूट आएंगे 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और ऐसा एक क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पल में दिया हुआ है जहां पे मुझे ध्यान है रूट वो 5/3 एंड कॉमा रूट -5/3 ऐसा करके दिया हुआ है, याद करिएगा वो वाले क्वेश्चन को। तो उसमें आपको 2 रूट दे देता है और बाकी के 2 रूट्स निकालने को बोलेगा, और वहां पे आपको यही थ्योरम लगाना पड़ेगा, यानी डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा। तो पहले हम आइए, मैंने एक बड़ा क्वेश्चन रखा है, मतलब दिखने में बड़ा लग रहा है, और हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने क्या पढ़ा है कि इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल g ऑफ x, अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, क्वोशंट यहाँ पे कुछ भी आएगा, तो क्वोशंट मल्टीप्लाई बाई ये डिवाइजर, ये डिविडेंड है, नीचे रिमाइंडर है, तो यही मिल जाएगा फिर से दोबारा। तो स्टार्ट करते हैं। ये कितना है 3x स्क्वायर, ये कितना है 30x पावर 4। सबसे पहले टर्म से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 10 10 30x स्क्वायर, और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 30x पावर 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 2 जा 20x क्यूब माइनस 10 4 जा 40। साइन का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन लंबा है, और अगर आप पहले से ही केयरफुल नहीं रहे तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर टाइम लॉस होगा और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। -20 + 11 कितना आ जाएगा -19x क्यूब प्लस 40 -82 कितना हो जाएगा +42x स्क्वायर। माइनस प्लस, हमें क्या होता है अपोजिट साइन का ध्यान रखना है, ठीक है ना।
-20 + 11, ठीक है ना। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, यस ये गलती रहेगी पहले, -9x³। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, फिर से अब डिवाइड करेंगे, ये +3x² है, ये -9x³ है, तो -3x, तो हो जाएगा -9x³ माइनस प्लस माइनस 4 3 2 जा 6x² माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12x। अब घटाएंगे प्लस साइन माइनस साइन। नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 + 6, तो -36x²। सही है ना, -36x²। ओके, और ये बचा -12x, -36x², ये हुआ -12x। ओके, अब देखिए ये है -36x², ये है -12x, लेकिन ये 12x यहाँ पर अभी बचा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूं तो एक्चुअली ये माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा और टोटल क्या बन जाएगा, -24x। ध्यान से बात समझ में आई। यहाँ पर -24 कैसे है, देखिए ये रहा -12x और यहाँ रहा -12, दोनों को जोड़ो, माइनस माइनस प्लस -24x, अब एक साथ हो गए। अब सॉल्व करेंगे, -36x² में 3x² का भाग देंगे तो -12 3 36 -12 जाएगा केवल, ठीक है ना। चाहते हैं तो 48 भी यहाँ लिख ही लेते हैं, ये 48 यहाँ पे लिख लो। मल्टीप्लाई करिए, -12 का 3 में तो -36x² माइनस प्लस माइनस 12 दूना 24x माइनस माइनस प्लस 48, बहुत बढ़िया, सब्सट्रैक्ट प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, रिमाइंडर 0। तो बेटा हमारे पास आ गए दो टर्म, ये रहा g(x), ये रहा q(x), ये है q(x) यानी कोशेंट, ये हो गया g(x) यानी डिवाइजर, ये है डिविडेंड, और ये है रिमाइंडर जिसको हम बोलते हैं r(x), रिमाइंडर सीधा सीधा। अगर मान लीजिए x के फॉर्म में बचा तो ठीक है, अदरवाइज रिमाइंडर। अब अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे फिर से यही मिल जाएगा, ऐसा ही तो हम पढ़ते हैं। लेट अस सपोज 42 में 7 से डिवाइड करो, 7 6 जा 42, रिमाइंडर 0, तो क्या 6 और 7 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 नहीं आता है, आता है ना, यही तो रिमाइंडर थ्योरम, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, अगेन वी आर गेटिंग दिस। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3x² प्लस 2x माइनस 4 और 10x² माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी यहां पर 0 मैं क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे अब इनके रूट्स पता लगाने हैं, अल्फा बीटा। तो फैक्टराइज करना आता है, देखिए फैक्टराइज होगा तो अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो आसानी से फैक्टराइज हो भी सकता है। 4 3 जा 12, पहले इसको सॉल्व करिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 ना, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। 4 3 जा 12 माइनस 12 आ गया, अब क्या लगाएं, 6 2 जा 12 नहीं बन रहा है ना, पॉसिबल नहीं है, इसमें श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए इसमें पॉसिबल है, -10 12 जा 20 120, 12 10 जा 120 और 15 120। कोई बात नहीं, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो श्रीधराचार्य लगा लीजिए। देखिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास एक टूल तो है ना, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को लगाकर यहाँ से आप दो रूट निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज वो रूट हो गए अल्फा बीटा, और इस फॉर्मूले में भी लगाकर आप क्या गामा और डेल्टा पता लगा सकते हैं, तो यही चारों रूट हो जाएंगे इसके अल्फा बीटा का। फिलहाल ये चीज़ इस क्वेश्चन में नहीं बोली थी, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला था कि पॉलिनोमियल p(x) को g(x) से डिवाइड करके मुझे कोशेंट और रिमाइंडर बताइए कितना है। देखिए रिमाइंडर 0 आया है, इन रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि ये और ये इसके फैक्टर हैं।
और अगर ये और ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो इनके जो रूट्स आएंगे वो इसके रूट्स होंगे, और जब आप रखेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है ना। इसके ऊपर थोड़ा सा आप और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं जो थोड़ा सा सिंपल होगा आपके लिए। ठीक है ना, मैं देख लेता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है, मैं उसी लेवल का क्वेश्चन करा दे रहा हूं आपको। डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस, किससे डिवाइड करना है वो नहीं दिया है, बस वो ये बोल दिया है कि रूट्स आर, इसके 2 रूट आपको दिए हैं, बाकी के 2 रूट्स आपसे पूछे हैं, ये नहीं देगा आपको। तो वहां पे आपको डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ेगी। इफ दीज आर दी 2 रूट्स, लेट अस से अल्फा बीटा, तो हमको गामा और डेल्टा पता लगाना है, मतलब गामा डेल्टा हमको पता लगाना है। तो मीन्स अगर x इज इक्वल टू √3 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो x माइनस √3 इसका क्या होगा, फैक्टर। यही तो पढ़ा है ना, x इक्वल टू √3 इसका जीरोस है ना, वो रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो x माइनस √3 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा। सिमिलरली इफ x इक्वल टू -3 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो x माइनस 3 विल बी हियर √3 इज इक्वल टू 0 विल बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा x माइनस √3 और x प्लस √3, ये दोनों भी क्या होगा, ये दोनों भी क्या होगा, इसका फैक्टर ही तो होगा। तो फ्रॉम हियर लेट अस से g ऑफ x इक्वल टू x माइनस √3 x प्लस √3 नथिंग बट x स्क्वायर माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर। सिंपल सा इसको आप ज्योमेट्रिकल एल्जेब्रा से सोचेंगे तो आप थोड़ा सा परेशान होंगे। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, लेट अस सपोज 32 ये है, ये 32, ये पूरे को आप मानिए 32। मैं कह रहा हूँ ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, मतलब 2 इसका फैक्टर है। मैंने कहा ये नंबर 4 से भी डिवाइड होगा, 4 भी इसका फैक्टर है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, 4 2 जा 8, क्या इसका फैक्टर नहीं होगा, 8 4 जा 32। सिमिलरली 32 ये है, 2 की जगह पे आप इसको मानिए कि ये इससे डिवाइड होगा, फिर मैंने कहा इससे भी ये डिवाइड होगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इससे डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा, और रिमाइंडर भी 0 आएगा। तो चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। मैं अब ये सब हटा दे रहा हूं ताकि स्पेस एकदम बराबर बना रहे। तो x स्क्वायर माइनस 3 से मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं। x स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, फटाफट करेंगे। x स्क्वायर तो हो जाएगा x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये खत्म, ये हो जाएगा गलती तो नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -3x³, ये प्लस 3x स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर है, प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये -3x³ और कोई पावर 3 का है ही नहीं, तो ये प्लस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अगेन डिवाइड करेंगे तो -3x केवल लिखेंगे तो हो जाएगा -3x³ माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x, 3 3 जा 9x। ओके, सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस आएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर -9x है, यहाँ +9x है, तो -9x प्लस 9x अगर मैं इसके बगल में लिखता यहाँ पे ऐसे उतार के, मतलब इसको यहाँ पे लिखता, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, खत्म। बचेगा क्या, केवल 2x स्क्वायर। कहाँ कोई गलती हो रही है क्या? ओके, 2x स्क्वायर, ये हो गया -6 बचा है। चेक करते रहना है भाई, एग्जाम में गलती नहीं करना। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, अब डिवाइड करेंगे तो केवल लिखेंगे +2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2 3 जा 6, ये हो गया -6। सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो यहां से रिमाइंडर कितना आ गया, 0। वेल डन,
यहाँ से रिमाइंडर अगर 0 मिला, इसका मतलब दिस एंड ये पूरा कंप्लीट हमारे क्या होंगे, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका कंप्लीट फैक्टर होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विल बी फैक्टर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू √3, x की वैल्यू -√3 आ जाएगा, 2 मिल गए। और इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 2 बन जाए 2, -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन, x -2 -1 कॉमन, x -2 इक्वल टू 0, x -2 x -1 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। वेल डन, 4 रूट मिल गए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू √3 -√3 1, 2, चारों मिल गए। यस, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके के बोर्ड में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। सिंपल होता है, प्रैक्टिस करते रहिए। रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से करिए, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप लोग को ये पॉलिनोमियल चैप्टर का रिवीजन करके काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा। इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को टच किया है। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप उनका प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे और लिखे होंगे, मैं तो कहूँगा कि आप लापरवाही ना करें। इनको अगर आप खुद से सॉल्व करके नोट्स बना लेंगे ना, तो लास्ट मोमेंट आपको हर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वो क्वेश्चन आपको टच करना है, बस केवल आप पेज रिवाइज करते रहिए और आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रिवाइज करते रहेंगे तो समझ में आएगा ना, हाँ ये क्वेश्चन मैंने कैसे बताया था, ये क्वेश्चन कैसे बताया था। तो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, होप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बाद थोड़ा सा ग्राफ करना है। ग्राफ के बाद हम लोग फिर ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस की मैं लिख दूंगा बोर्ड पे, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, फिर डिस्क्रिमिनेंट। इस तरीके से आगे जो चैप्टर आने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, वो सब खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय लास्ट में। ओके, ठीक है ना, थैंक यू।